स्टूडेंट्स, मैं निहारिका लेके आई हूँ आपके सामने एक नया लेक्चर जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ प्लांट्स। ये तो हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और इसीलिए हम उन्हें ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। पर जिस प्रोसेस के थ्रू ये ग्रीन प्लांट अपना फूड बना रहे हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो आज का हमारा लेक्चर फोटोसिंथेसिस पे है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है, प्लांट को रिक्वायर्ड है, और कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है और कौन कौन सी स्टेप्स हो रही हैं। ये सब हम आज इस लेक्चर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं अपना लेक्चर फोटोसिंथेसिस। The process by which green plant prepare their own food from carbon dioxide and water by using light energy, that is sunlight, in the presence of chlorophyll is called as photosynthesis। तो photosynthesis क्या हुआ कि ग्रीन प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ किया in the presence of sunlight by using chlorophyll is called photosynthesis। उनका फूड बन गया। तो in this photo means light and synthesis means बिल्डिंग। तो लाइट की प्रेजेंस में जो वो जो प्लांट्स बना रहे हैं वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, ठीक है। पर इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान उनको कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो जो रॉ मटेरियल प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज सनलाइट, सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वन इज वाटर एंड फोर्थ वन इज क्लोरोफिल। ये चारों रॉ मटेरियल को यूज़ करके प्लांट जो है अपना खाना खुद बना रहे होते हैं। तो ये जो फर्स्ट है सनलाइट, वो मेजर रोल प्ले करती है प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए। तो सन से जो लाइट हमारी लीव्स के ऊपर पड़ती है उस लाइट को हमारे लीफ की जो सेल्स होती हैं वो एब्जॉर्व कर लेती हैं, ठीक है ना। और जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उस लाइट एनर्जी के थ्रू वो कैरी ऑन होती हैं। तो सनलाइट की बहुत इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि सारी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कौन दे रहा है? वो सन दे रहा है या फिर वो लाइट एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। दूसरा जो हमारे प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब प्लांट है उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। हम सबको पता है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन की रिलीज करते हैं। तो जो प्रोसेस प्लांट यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर में। हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत सारी जो है उसको प्लांट जो है लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं। तो उस प्रोसेस के दौरान वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे प्लांट है, प्लांट की लीव्स होती हैं, है ना। तो ये जो लीफ होती हैं उनके सरफेस पे क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्टोमेटा होते हैं ये ही जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ठीक है ना। इनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टोमेटा की शेप देखेंगे आप कैसी है। तो स्टोमेटा जो है ऐसे होते हैं, ठीक है ना। ये किससे गार्डेड होते हैं? गार्ड सेल से। तो जब इनके अंदर इसके प्रोसेस के थ्रू वाटर एंटर करता है तो ये गार्ड सेल जो है टर्जिड स्टेट में आ जाती हैं और ये किडनी शेप हो जाती हैं और इनका जो है ये पोर ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो बन गया ये स्टोमेटा का पोर बन गया, ठीक है ना। ये हमारी गार्ड सेल हो गई, ठीक है। इस गार्ड सेल के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो ये गार्ड सेल ऐसे ओपन हो गई, ठीक है ना, ये कहलाए। और जब इस गार्ड सेल से या स्टोमेटा से जो वाटर है रिलीज होता है तो वो ऐसे फ्लैजिड हो जाती हैं, ठीक है ना, और वो स्टोमेटा जो है बंद हो जाता है और अब जो है उसके थ्रू कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगी। तो जब ओपन होता है और क्लोज होता है तो इसी दौरान जब हम जो है गैसेस की एक्सचेंज होती है हमारे स्टोमेटा के थ्रू। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन स्टोमेटा के थ्रू हमारे प्लांट के अंदर एंटर करती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा प्लांट जो है अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करता है, अपना फूड बनाने के लिए यूज़ करता है। और
ऑक्सीजन को रिलीज करता है इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया, कौन कौन से दो पढ़ लिया हमने, सनलाइट पढ़ लिया और कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लिया। अब थर्ड वन जो था हमारा वो कौन सा था, क्लोरोफिल। तीसरी चीज जो हमारे प्लांट्स को जरूरत है अपना खाना बनाने के लिए वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि हमारी सन से जो लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। पर ये क्लोरोफिल होता कहाँ है, तो क्लोरोफिल क्या होता है, लीफ के अंदर होता है, ठीक है ना। जितना भी ग्रीन पार्ट होता है उनके अंदर क्लोरोफिल होता है प्लांट की, ठीक है ना। बेसिकली लीफ हम लेते हैं। तो आप ये क्रॉस सेक्शन देखेंगे जो कि हमने एनसीईआरटी से लिया है, इसमें देखिए कि लीफ जो है उसके ऊपर एपिडर्मिस होती है ना, उसके एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है, ये मीजोफिल सेल्स होती हैं। ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इनके अंदर आप देखोगे कि ग्रीन कलर की जो है डॉट्स हैं, है ना। इन डॉट्स को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये एक ऑर्गेनल है उसका प्लांट का। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यही वो क्लोरोफिल है जो हमारी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और हमारी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शंस को ये कैरी ऑन करता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, इसीलिए वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन कौन से हो गए, सनलाइट हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए और क्लोरोफिल हो गया। अब हमें प्लांट्स को और किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो जो फोर्थ वन हमारे प्लांट को ज़रूरत होती है वो होती है वाटर की। पानी की ज़रूरत होती है प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए। तो ये जो पानी है, ये वाटर है, उन्हें कहाँ से मिल रहा है, तो बेटा वो पानी, वो वाटर उन्हें मिल रहा है सॉइल से। तो हमारी सॉइल में जो वाटर होता है उसको जो प्लांट की रूट होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको रूट एब्जॉर्ब करके स्टेम में जाता है और स्टेम से हमारे लीव्स में चला जाता है। यहाँ पर लीव्स में जैसे ही पानी आ जाता है, ये वाटर आ जाता है, और तो हमारा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो फर्दर कैरी ऑन होता है, ठीक है ना। अब वाटर के अलावा उसको दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है ना, प्लांट्स को, जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गई, इनकी भी ज़रूरत होती है प्लांट्स को अपनी उसके लिए हेल्थ के लिए। तो नाइट्रोजन वो नाइट्राइट या नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं और नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो है उसे नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ठीक है ना। तो इनकी ज़रूरत प्लांट को होती है। भाई ये तो हो गया प्लांट को किस किस रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है अपना प्रोसेस कैरी ऑन करने के लिए, ठीक है ना। अब प्लांट की रिएक्शन जो है वो हमारी एनसीईआरटी में वो देखो ये है, तो क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना फोटोसिंथेसिस के अंदर ज़रूरी है, तो आप भी इसको ज़रूर लिखना। ये पूरी रिएक्शन किसके भी अंदर हुई है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में हुई है, ठीक है ना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट के अंदर होता है और कैसे कैसे हमारा जो है प्लांट अपना फूड बना रहा है। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा ये प्लांट है ना, इसकी लीव्स पे सन की लाइट पड़ी। जैसे सनलाइट लीव्स के ऊपर पड़ेगी तो लीव्स का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो प्रेजेंट हमारा क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। उस लाइट एनर्जी को जब उसने एब्जॉर्ब किया तो उस लाइट एनर्जी को उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब ये केमिकल एनर्जी हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी ऑन करेगी। अब ये जो केमिकल एनर्जी है जो हमारा वाटर रूट के थ्रू आया था उसको स्प्लिट कर देगी दो पार्ट्स में। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं वो, एक हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन। तो इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो में इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो ऑक्सीजन है ये हमारा क्या है, बाई प्रोडक्ट है। प्लांट इसको स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज के दौरान निकाल देते हैं और इसी ऑक्सीजन का यूज़ हम लोग जीने के लिए करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए ऑक्सीजन, आपको भी पता है। तो प्लांट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट हमारे लिए है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गए। अब प्लांट के पास क्या बचा, हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को प्लांट जो है यूज़ करेंगे रिडक्शन करने में, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की।
अब CO2 को वो रिड्यूस कर देंगे किस में, कार्बोहाइड्रेट में, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है ना, तो ग्लूकोज बन गया, प्लांट का फूड बन गया। अब इस ग्लूकोज को प्लांट क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी प्रोसेस है, उसमें उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, और जो ग्लूकोज उनकी बॉडी में बच गई उसको वो किसकी फॉर्म में स्टोर करेंगे, वो इस ग्लूकोज को स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है ना, स्टार्च क्या होती है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है ना, जिसमें ग्लूकोज के मोनोमर्स जुड़े होते हैं और वो उसको स्टोर करके रखते हैं। जब प्लांट को नीड होती है वो उसको ब्रेक करता है और उसको यूज कर लेता है। तो ये हो गया पूरा हमारा प्रोसेस, कौन सा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना बच्चा, आ गया आपको समझ में? तो बहुत इजी था, है ना? तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।